श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं कि समय के अनुसार हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। यदि हम लोग उसमें का थोड़ा भी अमल करें तो हमारे जीवन में चार चांद लग जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सुनिएगा। 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और 15 मुहूर्त का एक दिन होता है और 15 मुहूर्त की एक रात होती है। सूर्योदय से 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर 3 मुहूर्त का अपराह काल और उसके बाद 3 मुहूर्त का सायं काल होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्वाह में देवता संबंधी कार्य करें, जैसे पूजा पाठ, दान इत्यादि कार्य जो हैं वो पूर्वाह में करने चाहिए। मध्यांग में मनुष्य संबंधी कार्य करें, अपराह में पितरों के संबंधी कार्य करने चाहिए। असमय में किया हुआ दान जो है वो राक्षसों का भाग माना गया है, इसलिए हमें जिस समय पे जो कार्य करना चाहिए उस समय पे करते हैं तो हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पूर्वाह में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का, अपराह में पितरों का और सायंकाल राक्षसों का समय माना गया है। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घायु की प्राप्ति की थी, इसलिए सदा मौन रहकर द्विज मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में रहने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। मल मूत्र का त्याग, दातून, निस्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन, ये सब कार्य पूर्वाह में करने चाहिए। दोनों संध्याओं में तथा मध्य के समय शयन, अध्ययन, स्नान, उपटन लगाना, भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना, ये नरक की प्राप्ति के कारण होते हैं। दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं में चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। अत्यंत सवेरे, अधिक सांझ हो जाने पर और ठीक मध्याह्न के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अतः अशुद्ध मनुष्यों को शमशान में नहीं जाना चाहिए। संध्या काल में भोजन, स्त्री संग, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों को नहीं करना चाहिए। कारण है कि भोजन करने से व्याधि होती है, स्त्री संग करने से क्रूर संतान उत्पन्न होती है, अनिद्रा से लक्ष्मी का हास्य होता है और स्वाध्याय से आयु का नाश होता है। भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री संग, अध्ययन, किसी विषय का चिंतन, मद्य का विक्रय, अर्क खींचना, कोई वस्तु देना या लेना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन, दुष्टा स्त्री का साथ, देव मंदिर, सोना घर तथा जंगल, इनमें देर रात तक सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। सूने घर, जंगल और शमशान में तो दिन में भी निवास करना नहीं चाहिए। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए।
अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष, तृण और औषधियों का भेदन करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। यहाँ पर ये जानकारी संपूर्ण हुई है कि हमें क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो और बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे।